हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे हैं इस टाइम फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक हमने बात किया था वहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स के बारे में। तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने इंट्रोडक्शन जो है उसका काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। तो आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने छोड़ा था, कि क्या बॉडी हमारी अगर रेस्ट में रहेगी तो वहां पर भी फ्रिक्शन हमारा जनरेट होगा। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे और आगे भी चलेंगे। ग्राफ के हेल्प से हम समझेंगे कि फ्रिक्शन हमारा क्या है, क्यों हम फ्रिक्शन को अलग अलग पार्ट में रखते हैं। तो आज हम बात कर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रिक्शन की नीड क्या है हमारे लाइफ में, जो हमारी डेली लाइफ है। क्या फ्रिक्शन, हमने तो अभी तक बात किया था कि फ्रिक्शन हमारा एक रजिस्टिंग फोर्स है। मीन्स रजिस्टिंग फोर्स है, तो क्या फ्रिक्शन वाकई में हमें जरूरत है उसकी, कि जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लग रहा है क्या वो एक अच्छा फोर्स है या फिर हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो ये जानना जरूरी है कि क्या फ्रिक्शन हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है या फिर नहीं रखता है। तो देखिए, अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट जरूरी है। कहीं कहीं जरूरी है और कहीं कहीं नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब हम अगर डेली लाइफ के एग्जांपल से देखें तो जब हम जानते हैं कि जब हम किसी फर्श पे या फिर किसी रोड पे हम चलते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा फ्लोर है, ये कोई हमारा फ्लोर है। इस फ्लोर पे अगर हम चलते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा एक फ्लोर है। इस फ्लोर पे अगर हम चलते हैं, मीन्स कि हम ये हैं, इस फ्लोर पे अगर हम चल रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन लग रहा है ना। देखिए, हम मोशन किस साइड में कर रहे हैं, मोशन हम इस साइड में कर रहे हैं। ओके, मोशन हम इस साइड में कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन हमारा कहाँ जनरेट होगा, इस सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन इस साइड में जनरेट होगा। ये हमारा फ्रिक्शन होता है। ओके, तो मीन्स कि मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि हम चल रहे हैं और वहां पे फ्रिक्शन ना लगता तो फिर क्या होता। देखिए, इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर हम इस फर्श पे अगर हम चल रहे हैं और फ्रिक्शन ना लगे तो क्या हम चलते ही रह जाएंगे ना। मीन्स कि फ्रिक्शन, हमें हमारे मोशन को रोकने वाला कोई है ही नहीं। एक बार हमने चलना स्टार्ट किया तो हम लगातार कंटिन्यू चलते रह जाएंगे, कि हमें हमारे मोशन को कोई रेजिस्ट करेगा ही नहीं। तो मोशन को रेजिस्ट न करने का मतलब ये है कि हम इस फर्श पे चले एक बार, और एक बार जैसे ही हमारे ऊपर कोई फोर्स लगा, मोशन हमारे अंदर आया, तो हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो फिर जो वो रुकने वाली कंडीशन आती है, जब फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होगा तो फिर हम रुक ही नहीं सकते। तो मीन्स कि हमारे डेली लाइफ में भी फ्रिक्शन की जरूरत है। क्यों? हमने देखो, क्योंकि हम यहाँ मोशन को रोक रहे हैं ना, तो मोशन को, फ्रिक्शन का काम ही मोशन को रोकना। अब हम, कोई हमसे पूछेगा कि इंडस्ट्रियल में या फिर कहीं और ऐसा भी कोई रिक्वायरमेंट होगी जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत भी नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो वैसे भी एग्जाम्पल है। तो पहले हम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि देखिए, पहला एग्जाम्पल तो हमारा ये है कि हम मोशन कर रहे हैं किसी फर्श पे, तो वहां पे हमारा फ्रिक्शन जनरेट होना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। ओके, और दूसरी चीज देखिए ये है, दूसरी चीज ये है कि अगर हम, मान, यहाँ पर तो हमने अपना एग्जांपल दिया कि हम चल रहे हैं, और मान लीजिए कि हम ना चल के हम किसी एक व्हीकल, कोई साइकिल ले लेते हैं या फिर कार या बाइक, किसी पे भी हम बैठ के चल रहे हैं। तो वहां पे अगर हमारे व्हील जो है कार की या फिर साइकिल की पहिए जो है, अगर उसके बीच में फ्रिक्शन ना लगे तो क्या होगा। क्या होगा, देखिए ध्यान से सोचिए। अगर हमने एक बार साइकिल को पैडल मारा, साइकिल हमारा चलना स्टार्ट करती है, और साइकिल चलना स्टार्ट करती है, अगर उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन न लगने का मतलब है कि वो साइकिल हमारे कंटिन्यू चलती ही रहेगी। ओके, कंटिन्यू चलने का मतलब ये है कि तो उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। एक बार हमने पैडल मारा और वो पूरा चलते हुए स्टार्ट स्टार्ट हुई तो चलना ही शुरू हो गई, वो कभी रुकेगी ही नहीं। तो ये तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हुई ना हमारी डेली लाइफ में। तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, यहाँ पर हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है हमें। बट कुछ ऐसी कंडीशन आती है जहां पे हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वहां पे फ्रिक्शन को हटाना चाहते हैं। कहाँ, वो कैसी, वो कंडीशन कौन सी है? देखिए, अगर उस कंडीशन की हम बात करते हैं तो वो कंडीशन हमारी होती है इंडस्ट्रीज में। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन क्यों हटाना चाहते हैं, देखिए मान लीजिए कि हम कोई बियरिंग, जैसे हम इंडस्ट्री छोड़िए, हम अपने डेली लाइफ में ही देखते हैं कि एक साइकिल है, साइकिल के पहियों को लगाने के लिए हम एक बियरिंग का यूज करते हैं। ओके, बियरिंग का यूज करते हैं। इस बियरिंग का काम क्या होता है कि उसमें कुछ बाल्स टाइप की होती हैं जो उसके ऊपर मूव करती हैं, एक सर्कुलर
वो राउंड सी एक शेप होती है जो उस बॉल के ऊपर मूव करती है। ओके, ये देखिए कोई एक इंटरनल होता है इसका, इसके ऊपर हमारी बॉल लगी होती है, नंबर ऑफ बॉल्स इसके ऊपर लगती है, और इसके ऊपर एक शेप होती है ये ऐसे, ये बॉल के ऊपर जो होती है ये राउंड करती है। ओके, ये हमारा जो एरिया होता है ये हमारा एरिया राउंड करता है इसके ऊपर। ओके, तो अगर यहाँ पे हम फ्रिक्शन लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए हम मोशन को यहाँ पर रोकने की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम मोशन को रोक के क्या, हम मोशन को ना रोकने के लिए ही तो बियरिंग का यूज किए हैं कि बियरिंग हमारी इस बॉल के ऊपर स्लाइड करेगी, बॉल के ऊपर राउंड घूमेगी, तभी तो हमें मोशन मिलेगा, मैक्सिमम मोशन मिल सकता है। तो यही तो काम है ना कि बियरिंग हम फ्री बनाए, यहाँ पर फ्रिक्शन को हटा दे रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट कहीं कहीं पड़ती है फ्रिक्शन की, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है बियरिंग। अगर हम और भी बात करें तो हम गियर की बात कर लेते हैं। गियर की बात देखिए, गियर हमारा क्या होता है, एक ये हमारा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट हमारा ऐसे गियर का ज्वाइंट होता है। ओके, ये पार्ट और ये पार्ट हमारा गियर का, ये टीथ है हमारी गियर की। तो अगर इसके बीच में अगर हम फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, मान लीजिए इसके बीच में भी फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, हालांकि इससे हम इन जो थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे गियर को अच्छे से, तो वहां पर हम जानेंगे कि फ्रिक्शन क्यों हम हटाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बस कि यहाँ पे हम फ्रिक्शन को रिक्वायरमेंट क्यों नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा तो यहाँ पे देखो टीथ में कोई हमारी वियरिंग टीयरिंग होगी, मिस की, इसका मतलब है कि टीथ जो हमारी इसके वियरिंग की गियर की टीथ होती है उसमें क्या होगा कि तोड़ फोड़ आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज, फ्रिक्शन अगर हमारा यहाँ लगता है तो यहाँ पर भी हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और तीसरा एग्जाम्पल हमारा आता है वाटर है। ये वाटर हमने लिया, इस वाटर को अगर हम किसी पाइप में, पाइप के थ्रू फ्लो कराते हैं, एक मान लीजिए कि हमारी ये पाइप है, इस पाइप में क्या किया हमने कि पानी को फ्लो कराया, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है तो क्या होगा, देखिए हमारी मेन रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, मेन रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि वाटर जो हमारा ये फ्लो कर रहा है, इस पाइप के अंदर जा रहा है, इस साइड से इस साइड की तरफ निकल रहा है, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा वाटर का मैक्सिमम फ्लो हो। मीन्स पाइप के अंदर से पानी जितना तेजी से जा रहा है वो जाए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन लगता है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर फ्रिक्शन लगता है तो पानी का जो बहाव है वो कम होगा। तो हम ये चाहते नहीं है, हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम पानी हमें मिले ना, ये पाइप के अंदर से मैक्सिमम पानी जाए ना। तो यहाँ पर भी हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारा जरूरी नहीं है कि वो मोशन, वो रिक्वायरमेंट हो और ना हो, दोनों बातें हैं। कहीं कहीं फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि हमारे ये एग्जांपल है बियरिंग, गियर और वाटर को हम पानी के, वाटर को हम फ्लो, इसको पाइप के थ्रू हम बहाते हैं तो वहां पे। और जहां हमें डेली लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो हम फर्श पे चलते हैं, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल हमारी डाउनवर्ड आती है, तो वहां 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 पर फ्रिक्शन हमारा लग रहा है। ओके, बेल्ट और रोप की बात करें कि जो पुली होती है हमारी, पुली के ऊपर जो बेल्ट को हम चढ़ाते हैं तो वो बेल्ट और पुली के बीच में भी हमारा फ्रिक्शन जनरेट होता है, तभी तो मोशन मिलता है हमें, मोशन, डिजायर्ड मोशन हमें प्राप्त होता है। तो वहां पर हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। ओके, इतनी कंसेप्ट को समझ में आया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए देखिए अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन को क्लासिफाई करते हैं कि मीन्स हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में बात किया था कि फ्रिक्शन हमारा क्या तभी होगा जब मोशन में बॉडी होगी हमारी। तो हमने वहां पर बात किया था एक कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करने के लिए बोला था हमने कि बॉडी अगर रेस्ट में हमारी रहती है तब भी फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो उसके आधार पर हम फ्रिक्शन को अगर क्लासिफाइड करते हैं तो फ्रिक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा स्टैटिक, पहला पार्ट हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अभी हम इस पे बात करेंगे कि ये हमारा क्या होता है। दूसरा हमारा होता है एक, इसी के आधार पे अगर हम देखते हैं मोशन ये होता है या नहीं होता है, तो इसके आधार पे हम दूसरे फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो वो फ्रिक्शन हमारा होता है डायनेमिक, डायनेमिक या काइनेटिक, डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, कभी कभी हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो ये दो पार्ट के हमारे फ्रिक्शन, दो क्लासिफाइड करते हैं अगर हम फ्रिक्शन को, तो फ्रिक्शन हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहां से देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब हमारी कोई बॉडी रेस्ट में होती है, बॉडी हमारी अगर रेस्ट में होती है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन हमारा लगता है ना वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। मीन्स कि देखिए मान लीजिए कि ये कोई हमारा प्लेन है, इस प्लेन पे हमने कोई एक ब्लॉक को रखा, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था फ्रिक्शन की जब हम बात कर रहे थे, तो ये फर्श पे हमने किसी ब्लॉक को रखा, इस ब्लॉक को रखा तो क्या हो रहा है, देखिए
ब्लॉक पे हमने कोई फोर्स, ब्लॉक को हमने कोई एक फोर्स पी लगाया, ओके। बॉडी अभी हमारी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में, इन रेस्ट, रेस्ट में हम बात कर रहे हैं बॉडी की। तो सबसे पहले इसका देखिए, जब भी हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे या फिर जहां पर भी हमें फ्री बॉडी डायग्राम की बात होगी, वहां पे हम सबसे पहले बॉडी अगर हम कोई ले रहे हैं, कोई ब्लॉक ले रहे हैं, तो क्या होता है वहां पे सबसे पहले हमारा एक वेट लगता है। वेट कहाँ लगता है? बॉडी के सेंटर से बिल्कुल डाउनवर्ड में, वहीं से लगा देते हैं वेट। ये याद करने वाली चीज है। देखिए वेट हमारा डाउनवर्ड क्यों लगता है? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा अर्थ का जो होता है वो डाउनवर्ड खींचता है उसे, ग्रेविटी हमें बॉडी को नीचे की तरफ खींचती है, तो वो वेट जो होता है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड ऑलवेज लगता है, ओके। और जहां ही हमारा बॉडी का वेट नीचे की तरफ लगा, अगर बॉडी की रिएक्शन एक हमें मिलती है, जो कि जो ये प्लेन है ना, ये जिस प्लेन पे हमारी बॉडी रखी होती है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है एक रिएक्शन। एक रिएक्शन यहाँ पे हम एन बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। तो देखिए क्या हो रहा है, हमने ये पी फोर्स लगाया, इस पी फोर्स के कारण हमारा एक बॉडी में अभी मोशन नहीं आया है, बॉडी में मोशन नहीं आया है, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन जनरेट होगा ना। क्यों? अगर वो फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रहा है तो बॉडी हमारी चलने की कोशिश करती, लेकिन उतना फोर्स हमें मिल नहीं पा रहा है, बॉडी को उतना फोर्स मिल नहीं पा रहा है कि बॉडी हमारी मूव कर जाए, ओके। अगर मूव नहीं कर रही है तो इस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ तो ऐसा रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा जो उस फोर्स को रोकने की कोशिश किया हुआ है, मींस तो उसको मोशन करने नहीं दे रहा है। बट उतना भी अभी अभी देखिए, अगर मोशन नहीं करने दे रहा है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा लग रहा है इस बॉडी पे, उस मोशन को रोका रखा है अभी। मींस कि उस मोशन को रोकने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन जो फोर्स हमने पी अप्लाइड किया है, ये पी फोर्स जो हमने अप्लाइड किया है, इस पी फोर्स इस बॉडी को इतना नहीं मिल पा रहा है कि वो बॉडी गति कर दे, ओके। अगर गति नहीं कर रही है तो बॉडी में फ्रिक्शन एक जनरेट हो रहा है, जो कि एफ है, हमने बात किया था, अभी भी इस बॉडी को रोके रखा है। तो इस टाइप के हम फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन वे फ्रिक्शन होते हैं जो बॉडी पर अगर कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है बट बॉडी हमारी रेस्ट में है, मींस बॉडी हमारी गति नहीं कर रही है, तब जो फ्रिक्शन हमारा जनरेट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, ओके। तो देखिए यहां पर एक टॉपिक हमारी एक टर्म्स निकल के आता है कि क्या फ्रिक्शन जीरो हो सकता है? फ्रिक्शन जीरो हो सकता है। तो इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। अगर इसमें अगर दूसरी तरह से हम पूछे तो ये हम कह सकते हैं कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन कभी जीरो होगा ही नहीं, मींस कि फ्रिक्शन की वैल्यू नेवर जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि फ्रिक्शन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी हम यहाँ बात करते हैं, ओके। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की हमने बात किया कि बॉडी अगर रेस्ट में रह रही है तो उसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स लग रहा है जिसके कारण बॉडी हमारी रेस्ट में है, तो वहां पे अगर जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है जो उसे रेस्ट में रखा है बॉडी को, तो वो फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, ओके। अगर हम डायनेमिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हम जान रहे हैं कि अगर हम जहां पर भी डायनेमिक या काइनेटिक की बात करते हैं तो वहां पे हम मोशन की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, ओके। तो अगर हम इस डायनेमिक फ्रिक्शन को डिवाइड करें तो इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन, और दूसरा पार्ट हमारा होता है एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस पे भी हम बात करेंगे कि रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। एक हमारा रोलिंग और एक हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ओके। देखिए अगर रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? यहां पे हमें मोशन मिल रहा है। हमने पहले ही बोल दिया था कि डायनेमिक में हमें क्या मिलेगा? मोशन मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों में हमें मोशन होगा तभी वो रोलिंग होगी और स्लाइडिंग होगी। क्या रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों अलग अलग है? इसके बारे में अब बात करते हैं, ओके। देखिए हमने डायनेमिक फ्रिक्शन में बात किया कि डायनेमिक फ्रिक्शन हमारे दो पार्ट से डिवाइड होते हैं। एक हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है, एक हमारा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। इधर हम स्लाइडिंग को लिख लेते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। तो क्या है इन दोनों में डिफरेंस? देखिए रोलिंग फ्रिक्शन हमारा वे फ्रिक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी किसी सरफेस पर रोल करती है, तो रोल करते टाइम बॉडी सरफेस पर रोल का मतलब कि हम किसी बॉल को किसी फर्श पे लुढ़काते हैं तो बॉल जो होती है वो लुढ़कते लुढ़कते आगे की तरफ बढ़ती है।
तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन वे फ्रिक्शन होते हैं जब हम किसी सरफेस पे किसी बॉडी को स्लाइड करते हैं, मीन्स कि फिसलाते हैं उसको। लुढ़काने का मतलब और फिसलाने का मतलब क्या है, इसमें हम अभी बात करेंगे कि इन दोनों में चीजों में डिफरेंस क्या है। बट यहाँ पर सबसे मेन कॉन्सेप्ट देखिए यही है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अलग कैसे है। अगर एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझते हैं तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ये मान लीजिए हमारा कोई एक फर्श हमने ले लिया जिस पे हम बात कर रहे हैं कोई सरफेस की। ओके, इस सरफेस को हमने ले लिया, इस सरफेस पे क्या किया कि हमने एक बॉल ली, एक रोलिंग बॉल लिया। ओके, ये हमारी कोई एक रोलिंग बॉल है। ओके, तो देखिए हमने सबसे पहले कहा था कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं अगर, तो सबसे पहले हमारा एक वेट लगता है W, और इस पे आप देखिए ये बॉडी हमारी रोल कर रही है, तो रोल कर रही है तो इसके अंदर कोई फोर्स जनरेट हुआ होगा तभी ये बॉडी हमारी रोल कर रही होगी, तो मान लेते हैं वो हमारा कोई फोर्स P है, और इस पर एक रिएक्शन हमारा R लग रहा होगा। ओके, R जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो N की बात कर रहे थे वो हमारा परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस से, इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। ओके, देखिए तो बॉडी अगर इस साइड में मोशन कर रही है, बॉडी अगर इस साइड में मोशन कर रही है तो हमारा फ्रिक्शन जो लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, वो कहाँ लगेगा? यहीं पे तो लगेगा ना, यहाँ पे लगेगा, बस डायरेक्शन इसकी क्या होगी? मोशन के अपोजिट होगी। तो ये हमारा कोई रोलिंग फ्रिक्शन F लग रहा है। ओके, देखिए इस रोलिंग फ्रिक्शन में हमने डायग्राम देखा, अब हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डायग्राम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई हमारी सरफेस जो हम बात कर रहे थे वो सरफेस है हमारी, इस सरफेस में हमने एक कोई ब्लॉक रखा है, ब्लॉक या फिर कोई बॉडी रखी है, मान लो यही हमने बॉडी कोई रखी है। ओके, ये हमारी कोई बॉडी है, इस बॉडी को हम स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? इस बॉडी मतलब ये बॉडी हमारी स्लाइड हो रही है, तो इस पे हम P फोर्स लगा होगा तभी ये बॉडी स्लाइड करेगी, और इस यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो इस फ्रिक्शन को हम, ये फ्रिक्शन जो होगा इस फोर्स में, इस मोशन अगर इधर हो रहा है तो इसके अपोजिट लगेगा, इतनी बात तो हम नॉर्मल जान रहे हैं। तो इसमें जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं F स्लाइडिंग। ओके, F स्लाइड, और यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है उसे बोल रहे हैं F रोलिंग। ओके, तो देखिए इसका हम वेट भी बना लेते हैं डाउनवर्ड में, और एक नॉर्मल रिएक्शन हमारा N लग रहा है ऊपर की तरफ। इतनी बातें क्लियर है कि फ्रिक्शन हमारा यहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है, यहाँ पे हमारा रोलिंग हो रहा है। देखिए अब मेन कंसेप्ट ये है कि रोलिंग और स्लाइडिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए अगर हम रोलिंग की बात कर रहे हैं तो किसी चीज को हमें रोल करके, मीन्स लुढ़काते हुए ले जाना पड़ेगा, तो क्या उसमें फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगा, या फिर किसी बॉडी को स्लाइड करके, मीन्स खींच के हम ले जा रहे हैं या फिर उसे फिसलाते हुए ले जा रहे हैं, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। कहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा? देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन में कंटेक्ट ऑफ एरिया देखिए इतने ही कंटेक्ट हो रही है, मीन्स फ्रिक्शन हमारा, देखिए हमने अभी तक बात नहीं किया कि फ्रिक्शन हमारा किस चीज पे डिपेंड होता है, हमने बस बात किया कि फ्रिक्शन हमारा एक रेजिस्टिंग फोर्स है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारी एक पॉइंट कंटेक्ट होता है, जब भी कोई बॉडी हमारी रोल करेगी, किसी चीज पे घूमेगी, लुढ़केगी, तो वहां एक केवल एक पॉइंट की तरह ही कंटेक्ट होगा। पॉइंट की तरह कंटेक्ट का मतलब कि ये बॉडी हमारी अगर इस सरफेस पे स्लाइड कर रही है, रोल कर रही है, तो यहाँ यही एक पॉइंट होगा जो कंटेक्ट होगा। बट अगर हम स्लाइडिंग की बात करेंगे तो बॉडी जितने एरिया की होगी, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो नीचे की होगी उतना एरिया कवर करेगी स्लाइड करने के लिए। ओके, इतना एरिया यहाँ पे स्लाइड करने के लिए कवर करेगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन को जब हम किसी चीज को रोल करेंगे, मीन्स किसी चीज को लुढ़काएंगे, तो वहां पे फ्रिक्शन हमें कम लगेगा, फ्रिक्शन जो होगा वहां पे कम लगेगा। अगर इसे नॉर्मल वे में समझे तो देखिए हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा जो होगा लो होगा, डाउन कम लगेगा। और रोलिंग स्लाइडिंग की बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मोशन जो हो रहा है, मोशन को रोक रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है तभी मोशन यहाँ पे रुक रहा है। अगर हम इसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल में समझे तो मान लीजिए कि हमारे पास एक साइकिल है या फिर कोई टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है। ओके, अगर हम उसे पुल करते हैं, मीन्स धक्का देते हैं, अगर साइकिल को हम चलाते हैं तो साइकिल का पहिया क्या होता है, उस सरफेस जो हमारी रोड होती है
उस पे रोल करता है। तो रोल करता है जब साइकिल का पहिया, तो हम उसे आसानी से खींचते हुए चले जाते हैं, साइकिल को आसानी से चला लेते हैं। आसानी से चलाने का मतलब कि वहां पर फ्रिक्शन हमारा कम लग रहा होगा, फ्रिक्शन कम लग रहा है तभी तो हम साइकिल को आराम से चला पा रहे हैं। अगर मान लीजिए उसी साइकिल में हम ताले लगा देते हैं, मीन्स कि साइकिल के पिछले पहिए में हम लॉक कर देते हैं उसे, अब क्या वो रोलिंग कर पाएगा? देखिए हम अगले पहिए की, साइकिल के अगले पहिए की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले पहिए की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए मान लीजिए इसे हम चलिए इसे ही देखते हैं। अगर हम साइकिल के पहिए के पिछले वाले पहिए में अगर हम लॉक लगा देते हैं तो क्या होगा कि वहां पर जो हमारी साइकिल होगी मूव नहीं कर पाएगी, मीन्स कि वहां चल नहीं पाएगी। तो हम क्या करते हैं कि साइकिल को खींचते हुए ले जाते हैं, मीन्स स्लाइडिंग करते हुए ले जाते हैं। ओके, फिसलाते हुए ले जाते हैं। तो देखिए अगर फिसलाते हुए ले जा रहे हैं तो हमें उसे ले जाने में थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी ना, हमारी गति कम हो जाएगी ना वहां पे साइकिल की। क्यों साइकिल की गति कम हो जाएगी? क्योंकि वो रोल कर ही नहीं पा रहा है ना, उसका कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया ज्यादा हो गया, वहां पे कॉन्टेक्ट ज्यादा हो रहा है सरफेस से, तो हम उसे रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो रही है? वहां पे फ्रिक्शन की हमें ज्यादा लगाना लग रहा है, तभी तो हम स्लाइड नहीं कर पा, तभी तो हम उसे चला नहीं पा रहे हैं ना। तो समझ में आया कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है, रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होता है उसकी वैल्यू, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्यों ज्यादा होती है। ओके, देखिए अगर हम एक और एग्जांपल से समझे तो किसी बॉडी को अगर हमें किसी सरफेस पे लुढ़काते हुए ले जाना पड़ा, मान लो कोई वेट है, जो हमारे कोई वेट को हमने लिया है, अगर उस वेट को हम चाहते हैं कि स्लाइड रोल करते हुए ले जाए, मीन्स उसको लुढ़काते हुए ले जाए, किसी बोरे में हमारा कोई मटेरियल भरा हुआ है, तो उस मटेरियल को अगर भारी है तो उसे हम चाहते हैं कि रोल करते हुए ले जाएंगे। अगर रोल करते हुए ले जाएंगे तो आराम से हम उसको आसानी से ले जा सकते हैं, बट अगर उसी को हम खींच के ले जाएं, स्लाइड करते हुए ले जाएं, तो हमें और मेहनत लगती है उसे करने के लिए। ओके, तो समझ में आया कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है। आगे बात करते हैं हम इसमें कि स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक हमारा चौथा आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा क्या है। ओके, देखिए हमने बात किया था अभी तक कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक हमने बात किया था स्टैटिक फ्रिक्शन की, और दूसरी बात किया था हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने बोला था कि बॉडी अगर रेस्ट में ही रहती है तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक की जब हमने बात किया था तो हमने बोला था कि बॉडी अगर मोशन कर रही है तो मोशन करते टाइम जो हमारा फ्रिक्शन लगता है वो होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए, तो हमारा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, हमने यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की भी बात की थी कि काइनेटिक के अंदर आता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है हमारा? देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा वे फ्रिक्शन होता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में लगता है। इसका क्या मतलब है? अब देखिए अगर एग्जाम्पल से हम समझें, एक डायग्राम से अगर हम समझते हैं, तो ये हमारी कोई एक सरफेस है। ओके, हमने जैसा कि हर डायग्राम में बात कर रहे हैं कि ये हमारा एक कोई सरफेस है, इस सरफेस पे हमारी कोई ये ब्लॉक रखा हुआ है, बॉडी मान लेते हैं, ये कोई बॉडी रखी है, इस पे कोई पी फोर्स लग रहा है जिसके कारण कोई फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। अब ये हमें नहीं पता ये बॉडी हमारी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, रेस्ट में मान लेते हैं। ओके, ये बॉडी हमारी रेस्ट में है तो यहाँ पे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, कोई चलिए फ्रिक्शन मान लेते हैं, बस लग रहा है। ओके, इस पे कोई पी फोर्स हमारा लग रहा है, और ये कोई नॉर्मल रिएक्शन एन है, और इसका कोई वेट हमारा डब्ल्यू है। तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है हमारा? देखिए अगर कोई बॉडी हमारी रुकी हुई पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, ओके, तो रेस्ट पोजीशन में है तो हम उस पे फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। ओके, मीन्स कि हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हुए जा रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करते हुए जब जाते हैं तो एक कंडीशन तो ऐसी आएगी ना, फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि हम उस बॉडी में मोशन ला देंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रक है, मान लीजिए, डेली लाइफ से हम एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक, चलिए ट्रक नहीं लेते हैं, कार ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई कार है। ओके, इस कार पे हम क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, हम कोई एक है जो उस पे फोर्स लगा रहे हैं, हमसे वो अभी भी वो कार रेस्ट में है। ओके, कार रुकी हुई है, बट अगर हम दो लोग मिलकर उस कार को भी धक्का देते हैं तब भी वो कार हमारी रुकी है। अब मान लीजिए कि हम उस कार पे 4 से 5 लोग मिलके उसको कार को धक्का दे रहे हैं, तो क्या करती है कि कार कुछ हिलना प्रारंभ कर देगी, मीन्स कि उसके अंदर थोड़ा बहुत मोशन आएगा। ओके, मूवमेंट थोड़ा बहुत आएगा।
तो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ कैसे जनरेट हुआ। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन वे फ्रिक्शन होता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम और काइनेटिक फ्रिक्शन के नीचे लगता है, मीन्स यहाँ पे लग रहा है। क्या इसका क्या मतलब है, देखिए कि अगर हम वो बॉडी जो वो कार जो थी हमने फोर्स लगाया, कार अभी तक रेस्ट में है, उसके अंदर थोड़ा बहुत भी मोशन नहीं आया है, तब भी वो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। ओके, बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे कार गति करने के लिए रेडी हो जाएगी, मीन्स कि कार के अंदर जो मूवमेंट थोड़ा बहुत आ रहा है ना, तो उससे पहले तक, उससे जस्ट सेकेंड पहले तक, माइक्रो सेकेंड भी ले लीजिए, पहले तक जो फ्रिक्शन हमारा लग रहा है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, मीन्स कि बॉडी जो हमारी थी, जो हमारी कार थी, गति करने से पहले, मोशन करने से पहले और रेस्ट के बाद, मीन्स कि गति करने से करने ही वाली जब होती है तब तक जो फ्रिक्शन हमारा लगेगा वो फ्रिक्शन हमारा कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, समझ में आया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वे फ्रिक्शन है जहां पे हमारी बॉडी गति करने के लिए रेडी होती है। ओके, गति करने के लिए रेडी मीन्स कि अब वो बॉडी चलने ही वाली होती है, तो उस पॉइंट पे जो हमारा फ्रिक्शन लगता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आया कि क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इन तीनों की वैल्यू क्या होती है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि ये तीनों फ्रिक्शन अलग कैसे हैं। यहाँ पे हमने एक थ्योरेटिकल समझ लिया कि ये वैल्यू, चलिए हमने मान लिया कि यहाँ पे स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग तीनों अलग अलग है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इन तीनों में ग्राफ कैसे बनता है और कौन सा फ्रिक्शन कब आता है, कैसे होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बारे में बात करेंगे और वहां पे हम एक फॉर्मूला भी निकालेंगे कि हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।